अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह ताला सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। आज जो रेसिपी मैं लेकर आई हूँ वो बहुत मज़ेदार रेसिपी है और वो है शादियों वाला ज़र्दा। जो आप शादियों में खाते हैं वैसे ही मज़ेदार ज़र्दा आज मैं आपको बनाना बताऊँगी। तो उसके लिए जो सामान हमें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ कि कितनी क्वान्टिटी में मैंने क्या चीज़ ली है। ये 1.25 पाव सेला चावल है जिसे मैंने 2 घंटा पहले पानी में भिगो दिया है। और ये 1 पाव चीनी है। ये टूटी फ्रूटी जिसे कि आप जर्दे में खाते हैं, कहते हैं अशरफियाँ, ग्रीन और रेड कलर की मैंने ली हैं। और ये खोया है। ये 1 प्याली घी है। ये हम घी में बनाएंगे, तेल में नहीं बनाएंगे, मज़े का नहीं बनता वरना। ये कटे हुए छुहारे हैं। ये बादाम है। ये 1 टीस्पून केवड़ा है। 2 मैंने बड़ी लौंगे ली हैं। 3 मैंने छोटी इलायचियाँ ली हैं। किशमिश हैं और ये बादाम है। तो चले आए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक पतीली में मैंने पानी बॉयल करने के लिए रख दिया जिसे मैं जर्दे में चावल डालकर और इसमें मैं इनको बॉयल करूँगी। जब ये उबाल आने वाला है इसमें, आप ये देखें, आप 2 घंटे भीगे हुए चावल है ये। और पानी मैंने पहले ही चूल्हे पर रख दिया था कि ये बहुत अच्छा सा उबल जाएगा। तो फिर मैं इसमें ये सारे चावल डाल दूँगी। और साथ ही इसमें ये 2 लौंगे मैंने डाल दी। और साथ ही इसके अंदर ये हम फूड कलर डालेंगे, जर्दे का रंग 1 चम्मच। ये देखें आप, इसको मैं मिक्स कर दूंगी बहुत अच्छी तरह। इसमें एक अच्छा सा बॉयल आ जाएगा तो फिर मैं ये चावल निकालूंगी। तो फिर मैं आपको जब ये उबलने पे आ रहा है पानी, ये देखें आप, तो अब इसके अंदर मैं ये केवड़ा भी डाल दूंगी और अब इसको मैं फुल बॉयल होने दूंगी। चावल जो है अच्छी तरह से बॉयल हो गए और इन्हें मैं इस कंडीशन पे जब ये टूटने लगे आराम से, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें आप, ये देखें, ये आराम से टूट रहा है। तो समझ लें कि आधे से ज़्यादा मुझे ये मैंने गलाए हैं। और अगर मैं इनको आधा गलाऊंगी और आधा कच्चा रखूँगी तो फिर ये जब हम चीनी डालेंगे तो ये चावल अकड़ जाते हैं। तो हमें 75% तक इसे कुक करना है। और अब मैं इसका पानी ड्रेन कर देती हूँ गैस ऑफ करके, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ये चावल मैंने जर्दे के ड्रेन कर लिए हैं और एक दूसरी पतीली मैंने चूल्हे पर रख दी है, गैस ऑन कर दी है। और अब मैं उसमें ये घी डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जब ये गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर मैं इलायचियाँ डाल दूँगी। ये देखिए, अब ये इलायचियाँ जो मैंने आपको दिखाई थी उसको मैं डाल के थोड़ा सा सौटे कर लूँगी इसमें। फिर हम अपने जर्दे के चावल डाल देंगे इसमें। तो अब ये जब सौटे हो गई तो मैं चूल्हे की फ्लेम थोड़ी सी कम करके इसमें चावल डाल रही हूँ। और देखें आप, ये मैंने आधे चावल डाल दिए। और अब इसमें मैं चीनी की एक लेयर डाल दूंगी और चावल चूल्हा भी मैंने हल्का कर दिया है। और अब ये दूसरे डालकर इसके ऊपर से मैं चीनी डाल दूंगी। बहुत आसान है, सिंपल है। आप आराम से अपने घर में ये जर्दा बना सकते हैं। और ये रेसिपी आप ट्राई करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि जर्दा बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। बस आपको ट्रिक सही पता होनी चाहिए कि क्या ट्रिक हमें फॉलो करनी है, उसी हिसाब से। ये देखें, ये मैंने फैला दिया और अब इसके ऊपर जो बाकी की चीनी है वो मैं डाल दूँगी। और अब इसको मैं कवर कर दूँगी 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए मैंने जो जर्दे के चावल रखे थे, आप देखें चीनी की लेयर लगाई थी, उसमें से पानी रिलीज हुआ है। तो इसमें पानी है और इसीलिए मैंने चूल्हे की स्टीम बढ़ाई हुई है कि ये पानी एब्जॉर्ब हो जाए, ये खुश्क हो जाए। और जब ये खुश्क हो जाएगा तो फिर मैं इसको
धीमी आंच पे करके रख दूँगी, जैसे हम बिरयानी रखते हैं दम पे। अभी इसकी फुल आंच ही मैंने की हुई है। ये पानी इसका थोड़ा खुश्क हो जाए तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चेक करते हैं, आप देखें जर्दे का पानी जो है बिल्कुल खुश्क हो चुका है। और अब इसको मैं दम पे लगा दूँगी, ये जो थोड़ी बहुत इसमें कसर है वो भी पूरी हो जाए गलने की। तो मैं एक कपड़े के साथ इसको दम पे कर दूँगी। बहुत अच्छी तरह ये चावल जर्दे के गल जाएंगे और 10 मिनट बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक इसकी। ये जो मैंने जर्दे के चावल दम पे लगाए थे, ये देखिए आप, ये बिल्कुल रेडी है। और अब मैं आपको डिश आउट करके जर्दे को मैंने प्लेटर में निकाल दिया है। आप देख सकते हैं ये इसकी फाइनल लुक है और ये देखने में ही कितना मज़े का लग रहा है, खाने में भी लाजवाब। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। अब मैं आपको जूम करके भी दिखा देती हूँ। आप देखिए, इसे मैंने खोए से, अशरफियों से, पिस्ते, बादाम, छुआरे, किशमिश, इन चीज़ों से इसे मैंने गार्निश किया है। और ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट्स करके बताएं। और कोई ऐसी रेसिपी जो आप लोग बनवाना चाहते हैं तो वो भी मुझे बताइए, वो इंशाल्लाह मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी। नई वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला फिर किसी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।